ईद आ रही है तो ईद के मौके पर सेवइयाँ तो अक्सर घरों में लाजमी बनती होंगी, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने कभी नहीं बनाई होंगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में हम 1 गिलास दूध डालेंगे, 1 खाने का चम्मच इसमें चावल का आटा शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इन दोनों को हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना रहे। 1 कप में यहाँ पर इसमें खोया ऐड करूँगी। इसको भी हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर दूध ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें और उसको पकाकर भी आप रबड़ी बना सकते हैं। खोए को जब हम पकाते हैं तो ये बहुत जल्दी बर्तन के पेंद के साथ लगना शुरू हो जाता है, तो हमने चम्मच मसलसल चलाते रहना है। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच में यहाँ पर इसमें शक्कर ऐड करूँगी। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम हम इसमें डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी रबड़ी काफ़ी थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो अभी पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। सेवइयों की कटोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक सेवइयाँ 1 पैकेट ली हैं। इसको हम हाथ से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें 3 खाने के चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और जो सेवइयाँ हमने चूरा बना कर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सेवइयों को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। सेवइयों को हमने इतनी देर भूनना है जब तक इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। सेवइयों को भूनने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे और आधा कप ही हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सेवइयों को हमने बिल्कुल दम वाली आंच पर ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेवइयाँ काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच खोया। खोया डालने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसकी कटोरी बनाएंगे तो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर चीनी का शीरा बनाकर इस्तेमाल करें। चीनी आप वैसे इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे सेवइयों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे कटोरी बना लेते हैं। किसी भी साइज़ की आपने कटोरी ले लेनी है और गरम गरम सेवइयों को आपने इसमें चम्मच के साथ डालते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको सेट करते जाना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सेवइयों को आपने ठंडा नहीं करना है, गरम गरम सेवइयों से ही आपने कटोरी बनानी है। अगर सेवइयाँ ठंडी हो जाएंगी तो आपकी कटोरी सही से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने कटोरियों को फिर से निकाल लेना है और छुरी के किनारों से आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको कटोरी में से निकाल लेना है। अगर आपको इस तरह से कटोरी बनाना मुश्किल लगे तो आप कटोरी के अंदर पहले प्लास्टिक का कोई भी रैपर रख लें, फिर वो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। सादा तरीक़ों से तो आपने बहुत दफ़ा सेवइयाँ बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। ईद पे आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठंडा ठंडा जेली फ्रूट कस्टर्ड सभी को बहुत पसंद होता है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लिया है। 5 खाने के चम्मच में इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ पर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था। 2.5 लीटर के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अगर आप कम दूध लेना चाहते हैं तो आप कस्टर्ड की क्वांटिटी को इसके हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैं यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करूँगी और चंद कतरे में यहाँ पर इसमें वनीला एसेंस के ऐड करूँगी। अगर आप वनीला एसेंस नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध को भी हम मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रेडी किया था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता से दूध में डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर डालते वक्त आपने चम्मच लाजमी चलाना है, वरना आपके कस्टर्ड के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। कस्टर्ड बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी। बस आपको दूध और कस्टर्ड पाउडर की दोनों की क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम कस्टर्ड को पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड काफ़ी थिक हो जाता है। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी बॉईल की हुई कलरफुल सेवइयाँ ऐड करूँगी। अगर आप सेवइयाँ नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें बनाना ऐड करेंगे।
एप्पल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। फ्रूट्स आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी किशमिश हम इसमें डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली के थोड़े से पीसेस ऐड करूँगी। जेली मैंने यहाँ पर 2 तरह की इस्तेमाल की है। बनाना जेली के थोड़े से पीसेस मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई सी एक जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंट फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा जेली फ्रूट कस्टर्ड बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। फ्रूट केक एक स्लाइस हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। अगर आप फ्रूट केक नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसको जेली के साथ इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ताकि एक अच्छी सी लुक आए। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि उनकी जेली सही से नहीं बनती है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो आपने करना ये है कि जेली के पैकेट के ऊपर जो पानी की क्वांटिटी उन्होंने बताई हुई है उससे आपने थोड़ा कम पानी डालना है, तो आपकी जेली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।